बात कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है। जो एक्साइज ड्यूटी है उसको कम कर दिया गया है। पेट्रोल डीजल के रेट जो हैं वो बहुत कम होने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता बने हुए हैं और बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हरीश श्रीवास्तव हमारे साथ। हरीश जी, जनता ने नहीं सोचा था कि इतने ज्यादा रेट कम कर दिए जाएंगे, क्या वजह मानेंगे इसको लेकर? हरीश जी। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, माननीय वित्त मंत्री जी का उनके निर्णय का स्वागत करता हूं। जिस तरह से बिजली, डीजल और पेट्रोल के दामों में एक्साइज ड्यूटी कम करके एक राहत देने का काम उन्होंने आम जनता को किया है, ये आम जन के हक में एक बड़ा फैसला है। और जिस तरह से लंबे अरसे से पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर के, इसकी बढ़ोतरी को लेकर के चिंताएं व्यक्त की जा रही थी, तो सरकार ने जनता को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला किया है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। हरीश जी, लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं उस सरकार पर सवाल खड़े कर रही थी कि चुनाव के वक्त तो आपने पैसे कम कर दिए थे और चुनाव के बाद फिर से लगातार पैसे बढ़ा दिए गए, तो कह सकते हैं उनकी बोलती बंद हो जाएगी अब? निश्चित रूप से देखिए, पेट्रोल और डीजल ये जो पेट्रोल उत्पाद है वैश्विक बाजार पर उसकी निर्भरता होती है और इसके कारण जो वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव होते हैं उसका असर हमारे यहाँ भी पड़ता है। और उसी के कारण था कि इधर बिल्कुल राजनीतिक पार्टियां जो लगातार विरोध कर रही थी आप वो भी नहीं बोल पाएंगे। बड़ा कदम है। शुक्रिया हरीश जी, तमाम बातें आपने कही। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के बिलाल नकवी। बिलाल जी, लगातार सरकारें विरोध कर रही थी, कांग्रेस पार्टी तो लगातार धरना प्रदर्शन कर रही थी, राहुल गांधी भी शरीक हुए थे, कैसे देखते सरकार के इस फैसले को? देखिए, काफी देर से आए हैं और जाहिर सी बात है जिस तरह से मुद्रास्फीति बढ़ी हुई थी उसका मुख्य कारण पेट्रोल और डीजल के दाम हुआ करते थे, तो उसके अंदर जरूर थोड़ी सी राहत मिली है। हालांकि थोड़ा कम किया है, उम्मीद ये थी जिससे ज्यादा कम करेंगे, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी जिस तरह से बढ़ाई है पिछले 5-7 साल के अंदर उसके मुकाबले में बहुत थोड़ा कम किया है। लेकिन बहरहाल फिर भी कुछ कम किया है, थोड़ी बहुत शायद इससे राहत मिले। जो मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है, जिस तरह से महंगाई बढ़ी हुई है, लगातार दाम बढ़ रहे हैं। जी, जो कांग्रेस पार्टी लगातार धरने दे रही थी, दिल्ली की बात करें, बाकी राज्यों में जहां सरकार है पेट्रोल डीजल महंगाई के खिलाफ, कह सकते हो उसका असर नजर आया है? सरकार ने संज्ञान में मामला लिया है? जी देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि लगातार कांग्रेस दबाव बनाए हुए है और कांग्रेस की इस दबाव की वजह से फर्क पड़ा ही है उस पे, वरना ये सरकार जो है ये कहाँ आसानी से दाम कम कर। शुक्रिया हिलाल जी, आपने तमाम सारी बातें हमारे साथ साझा की। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कि चावल कैसे किलो आया है, आप हमको बताइए। आप ही से मेरा एक सिंपल सवाल है कि आप जब खाना खाने बैठते हैं तो जोड़ते हैं कि सब्जी कैसे आया, पेट्रोल ये दाल कैसे आया, चावल कैसे आया, कि आप संतुष्टि से भोजन करते हैं? लेकिन जिनके पॉकेट में पैसा कम है, कोई आदमी को जो कम पैसा है वो आदमी का भरम है। जो भी आदमी आप देख रहे हैं यहाँ खड़ा, ये लोग तो तेल भरने वाला लोग है ना, लेकिन इसका बच्चा जब स्कूल जाता है तो फीस पूछता है, खाली पता करता है कि कौन स्कूल अच्छा है। मैं आपको बात ओरिजिनल बोलूंगा, आपको खुश करने वाला बात नहीं बोलूंगा। कोई आदमी तेल का दाम देख के सर जी गाड़ी में तेल नहीं भराता है। लेकिन महंगाई की बात होती है। कोई महंगाई कहीं नहीं है। महंगाई का बात आप जोड़िएगा ना तो हम बात करेंगे 1.5 रुपये किलो हम गेहूँ खरीदे हुए हैं। तो वही तो। मैं उस समय क्या था, सोना कैसे था? 800 रुपये था। आज सोना 60,000 रुपये है, तो 90 रुपये न किलो होना चाहिए था गेहूँ। बड़ा कोई असर नहीं पड़ेगा। तो लगातार लोगों के रिएक्शंस भी आने लगे हैं। पेट्रोल डीजल के रेट जो कम हुए हैं, कुछ लोगों का कहना है कोई महंगाई नहीं, जैसा कि आप देख रहे हैं लगातार इस खबर बने हुए हैं। फिलहाल एक वक्त है छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें, और नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी सुबह में।
अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। लगातार हम बड़ी खबर की बात कर रहे हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। पेट्रोल डीजल की जो एक्साइज ड्यूटी है उसको कम करने का फैसला लिया है। साथ ही उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनको सब्सिडी देने की बात कही है। प्रति सिलेंडर 200 रुपए सब्सिडी दी जाएगी और 12 सिलेंडर एक साल में आप ले सकते हैं। मैं आपको यही बोलूँगा कि अगर सरकार ने ये काम किया है तो काफ़ी अच्छा काम किया है, क्योंकि लोगों को राहत होनी बहुत ज़रूरी है इस टाइम। तो 105 रुपये है इस टाइम, और अगर 9 रुपये होगा तो लोग और भी ज़्यादा खुश होंगे इस चीज़ के लिए। अगर सरकार ये काम कर रही है तो मैं बोलूँगा कि बहुत अच्छा काम कर रही है। लाला राम नाम है। अच्छा, अच्छी बात है सर। इसके लिए और कम होना चाहिए पेट्रोल सर। अभी तो मेरे ख्याल से 105 रुपये कुछ करके है पेट्रोल, तो बहुत ज़्यादा है, मतलब अफोर्ड नहीं कर सकते इतना। तो ये जो कम किया है रेट, अच्छी बात है गवर्नमेंट का, और कम करना चाहिए सर। हाँ ठीक है सर, गैस सिलेंडर पे भी अगर 200 रुपये कम हुए हैं तो अच्छी बात तो है। लोगों के रिएक्शंस भी आने लगे हैं। पेट्रोल डीजल के जो रेट कम हुए हैं उसको लेकर एक बड़ा फैसला केंद्र सरकार का। इसी पर हम बात करें। अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। हमारे साथ सुनील मालवी भोपाल से हैं और सुनील जयपुर से हैं। जयपुर का रुख कर लेते हैं। सुनील, जयपुर के लोगों के रिएक्शंस भी आने लगे होंगे। एक बड़ी राहत देखें आम जनता के लिए। सुनील, देखिए, केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत है वो दी है। पेट्रोल पे 9.5 रुपए और डीजल पे 7 रुपए और गैस पे जो 200 रुपए सब्सिडी है वो केंद्र सरकार ने भी घोषणा की है। कुछ ही देर में ये चीजें लागू हो जाएंगी। यहाँ पे जयपुर में अपन यदि पेट्रोल की बात करें तो अभी पेट्रोल पर 118 रुपए प्रति लीटर यहाँ पे है, और अभी 9.5 रुपए उसमें छूट दी गई। तो काफी राहत है वो आम जन को यहाँ पे मिलेगी। वैसे डीजल है वो 101 रुपए था, यहाँ भी इसमें 7 रुपए हो जाएगा, तो यहाँ भी काफी छूट मिलेगी। एक काफी दिनों से जो सब्सिडी थी गैस की, गैस सिलेंडर हाँ भी 2 दिन पहले 3 रुपए बढ़े थे। जयपुर में गैस सिलेंडर है उसकी जो रेट थी वो 1005 रुपए हो गई थी। अब केंद्र सरकार में 200 रुपए सब्सिडी देगी, तो आम लोगों के लिए यह भी एक राहत, बड़ी राहत की खबर है। कुछ लोग यहाँ पे हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि सर अभी पेट्रोल में 9.5 रुपए की कमी हुई है और डीजल में 7 रुपए कमी, कैसे देखते हैं इस चीज को? सर, सरकार ने अभी पेट्रोल और डीजल के अंदर रेटें कम की है, तो आपको किस प्रकार को लगता है कि महंगाई कम हुई है? बहुत महंगाई हो गई। कांग्रेस सरकार की वजह से बहुत महंगाई बढ़ रही है, आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। हमारे साथ पेट्रोल कमी भी है। सर, अभी रेटों में कम हुई है, अभी 9.5 रुपए है वो कम हो जाएंगे पेट्रोल में थोड़ी देर के अंदर, और डीजल में 7 रुपए कम हो जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? डीजल में सबको राहत मिलेगी तो अभी आप लोगों पे इसका कितना असर देखने को मिल रहा है? तेल अच्छी मिलेगी। देखिए, बिल्कुल जो यहाँ पे पेट्रोल पंप से हमने बात की, सभी लोग रखे काफी राहत है वो यहाँ को हर किसी को। बिल्कुल, राजस्थान के लिए खासतौर पर राहत की बात है कि लगातार राजस्थान के दाम तो बाकी राज्यों से बहुत ज्यादा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुजरात से पेट्रोल डीजल भरवा कर आते राजस्थान। आप सभी बने रहिए हमारे साथ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता केसी जैन साहब जुड़ गए हैं। केसी जैन साहब, एक दबाव बन रहा था सरकार के ऊपर महंगाई को लेकर। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे थे, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते जा रहे थे, तो एक दबाव के चलते फैसला लिया है कि वाकई राहत देने की कोशिश थी, मंशा थी सरकार की। केसी जैन साहब, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता को राहत देने के लिए लगातार तमाम सारे काम किए जा रहे हैं, और पेट्रोल डीजल के दामों को जिस प्रकार से उनको मूल्यों को नियंत्रण करने के लिए जिस प्रकार से उसको स्वतंत्र कर दिया गया है, तो ऐसे में जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं उनको इसके पहले भी नियंत्रित किया गया, और उनके उसमें जो सरकार के ऊपर है लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष सरकार के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। लेकिन फिर भी सरकार ने एक बड़ा कदम लिया है और एक जनता के लिए एक तोहफा है, क्योंकि 1 रुपए 2 रुपए भी अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो जिस प्रकार से विपक्ष हो हल्ला तो करते ही करता है, लेकिन गरीब जनता की जेब में कटौती भी होती है। तो ऐसे में जनता को राहत देने के लिए रोजमर्रा के काम के लिए जो लोग पर डे निकल रहे हैं, और ऐसी स्थिति में
पेट्रोल में जिस प्रकार से लगभग 9.5 रुपए की और डीजल में 7 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से अगर ये रेट कम करने का काम केंद्र सरकार ने किया है, और हमें लगता है अगर जो वैट है, वैट अगर स्टेट सरकारें अपना थोड़ा थोड़ा कम करेंगी तो इस पे और ज्यादा राहत मिल सकती है। इसके पहले आप देखिए इसी तरीके से तो जब केसी जैन साहब लगातार जो राज्य सरकारों किससे जब इस सवाल किया जाता था कि आप अपने वैट कम कर दीजिए, तो वो बोलते थे केंद्र सरकार का एक्साइज ड्यूटी नहीं कम कर सकती है। तो अब ये कह सकते हैं कि अब ये जो कहने की बात आती थी सामने, अब शायद राज्य सरकार भी इस तरफ अपनी जिम्मेदारी निभाएं और जनता को और कम दामों में पेट्रोल मिले। केसी जैन साहब, देखिए कम से कम जो ये एक्साइज ड्यूटी कम होने के बाद जो रेट में कमी आई है और अकॉर्डिंग टू परसेंटेज के हिसाब से वो वैट लगाते हैं, तो 10 रुपए पे जो भी वैट लग रहा है, अगर अप्रोक्सीमेटली 10 रुपए पर लीटर के हिसाब से अगर रेट में कमी हुई तो उस पर तो जितनी एक्साइज ड्यूटी बनती है वो तो कम होनी ही चाहिए। लेकिन आप शैलेंद्र जी आप देखते हैं कि जब रेट केंद्र सरकार के द्वारा कम होते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वैट और स्टेट सरकारें क्या करती है और वैट बढ़ा देती है कि रेट तो वही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। और तो इस तरीके से ठीक है, केसी जैन साहब ये माने कि जो बीजेपी शासित राज्य हैं वो तो ऐसा नहीं करेंगे ना। जिस प्रकार से जनता को केंद्र सरकार ने एक बड़ी राहत दी, एक बड़ा तोहफा दिया है, उस तरीके से हमें उम्मीद है, हर एक स्टेट सरकारों से उम्मीद है कि अपना अपना वैट भी कम करेंगी। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ शैलेंद्र जी, बिल्कुल जो जहां पर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम ये उम्मीद करते हैं जहां शासित बीजेपी शासित राज्य हैं वो वेट नहीं बढ़ाएंगे। जैसा कि हम देखते हैं अगर केंद्र सरकार दाम कम करता है वेट बढ़ा दिया जाता है, और कोशिश रहेगी वेट कम करें, और बाकी जहां सरकार बीजेपी की नहीं वो भी इस दिशा में काम करें। हमारे साथ आफशा बनी हुई हैं, सुनील बने हुए भोपाल से, सुनील के पास आ जाते हैं। सुनील, भोपाल की अगर बात करें तो एक बड़ी राहत भोपाल वासियों के लिए। जी बिल्कुल, भोपाल या पूरे मध्य प्रदेश या पूरे प्रदेश की बात करें तो बहुत बड़ी राहत बड़ी खबर है, क्योंकि लोग जो पेट्रोल डीजल जो महंगा दिनों दिन बढ़ता जा रहा था, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार में जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है, उसका सीधा असर जनता पड़ रहा है। जनता अभी काफी खुश भी नजर आएगी, क्योंकि जो पेट्रोल 118 रुपए लीटर उनको मिलता था वो कहीं ना कहीं उसमें 8-9 रुपए कम मिलेगा। कहीं इसी प्रकार डीजल भी महंगा था तो वो भी सस्ता हो गया। गैस उज्ज्वल योजना इसमें भी सब्सिडी दी गई, तो कहीं ना कहीं ये जो खबर है ये राहत भरी खबर है। जनता की कहीं महंगाई के कारण कमर टूट रही थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जनता को थोड़ा सा राहत बड़ी खबर मिली है। जी शैलेंद्र जी। बिल्कुल, भरत बने हुए लखनऊ से। भरत, लखनऊ के लोगों के लिए भी अच्छी खबर, और हम ये माने कि अब इंतजार करेंगे, जैसे खबर तो अब सामने आई गई है कि 12 बजे के बाद कल पेट्रोल जो है उसे टैंक फुल कराएं अपना। भरत, दोबारा प्लीज प्रश्न। भरत, सवाल ये कि एक बड़ी राहत है राजधानी लखनऊ के लोगों के लिए भी, और क्या आप ये माने कि राज्य सरकार भी ऐसा फैसला ले सकती है, वेट जो है थोड़ा कम कर सकती है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार रेट इंक्रीज हो रहे थे, कहीं ना कहीं आम जनता दबाव में थी, क्योंकि कहीं ना कहीं महंगाई लगातार बढ़ रही थी। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा था, जिससे आम चीजें भी महंगी हो रही थी। अब पेट्रोल और डीजल की जिस तरीके से रेट कम होंगे, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने जिस तरीके से ड्यूटी कम करी, एक्साइज ड्यूटी में कम किया, प्रदेश सरकार भी अगर कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे कुछ ना कुछ परसेंटेज उसमें भी कम करे, तो जाहिर सी बात उत्तर प्रदेश वासियों को भी बहुत ही आराम मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से इंक्रीजमेंट हो रही थी, आम जनता के जिस तरीके से कहीं ना कहीं पैसे पॉकेट ज्यादा ढीली हो रही थी, सब्जियां महंगी हो रही थी, पेट्रोल महंगा हो गया, तो उसके बाद डीजल के बाद जब रेट इंक्रीज 75 पैसे 80 पैसे रेट इंक्रीज होते गए, तो लगभग राजधानी लखनऊ में भी 100 रुपए के आसपास डीजल पहुंचने वाला था। अब जो इस तरीके से एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है, कम किए गए हैं, अब प्रदेशवासियों को, राजधानी वासियों को जरूर राहत मिलेगी। और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने अगर कम किए, जहां जब ये बता रहे थे बीजेपी की गवर्नमेंट है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भी कोई ना कोई आम जनता को राहत देगी राज्यों में, और हो सकता है कि रेट में और कमी देखने को मिले। जिस तरीके से रेट इंक्रीज हो रहे, फिलहाल अगर बात करें इंक्रीजमेंट की, उसको अचानक जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी में कम किया गया, ये शॉक था लोगों के लिए, सरप्राइज भी कह सकते हैं। बिल्कुल सरप्राइज कह सकते हैं, किसी ने नहीं सोचा था इतनी ड्यूटी जो है वो कम हो जाएगी। आफशा दिल्ली से बनी हुई। आफशा, दिल्ली की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी की जो सरकार है अरविंद केजरीवाल की, वो लगातार आरोप लगाती रही है, जब उनसे सवाल किया जाता है कि आप वेट कम कर दीजिए, तो केंद्र सरकार ने तो एक्साइज ड्यूटी कम कर दी है जो कहा जाता था। अब क्या दिल्ली सरकार भी थोड़ी और राहत दे सकती है? आफशा जी बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक है कि जिस तरह से आज केंद्र की तरफ से एक इतना बड़ा निर्णय लिया गया और एक बहुत बड़ी जो है एक
मैं सौगात कहूंगी कि दिल्ली वासियों को, राजधानी दिल्ली के अंदर एक बड़ी सौगात यहाँ मिल गई है। पेट्रोल के लिए कहा जाए या फिर डीजल के लिए कहा जाए या फिर गैस की सब्सिडी के लिए कहा जाए, तो बिल्कुल तमाम तरह की चीजों को मद्देनजर रखकर हर चीज पर, तमाम बिंदुओं पर, तमाम पहलुओं पर ये नजर डालती चीजें, क्योंकि खाद्य सामग्री जैसे मैंने अभी आपको बताया इन सभी के ऊपर फर्क पड़ेगा। और बिल्कुल केंद्र के बाद अब राज्य सरकार को इस मामले के ऊपर संज्ञान लेते हुए अपना जो है वेट को जो है बिल्कुल दुरुस्त करना चाहिए, ठीक करना चाहिए, जिससे दिल्ली सरकार, राजधानी दिल्ली में महंगाई की मार से मर रहे लोग, महंगाई की मार से जूझ रहे लोग और गुस्से की एक तपिश, एक गर्मी जो कि यहाँ इस समय जो मई की गर्मी में उनको वो नहीं जलाती है। जहां तक मैं यहाँ बात करती हूँ लोगों से, तो वहां बात करने के लिए भी लोग हमसे तैयार नहीं होते। यहाँ से हम समझ पाते हैं कि लोग कितने आक्रोशित हैं, कितना गुस्से में। यहाँ इनको बड़ी और बड़ी बेहतरीन ये जो खबर है और इसके अंदर यहाँ लोग एक खुशखबरी इनके लिए है, इसमें राज्य सरकार की तरफ से अब जो है वेट को घटाने को लेकर जो अब मामला रह जाता है, तो देखना ही है कि केजरीवाल सरकार अब इस मामले के ऊपर क्या निर्णय लेती है, किस प्रकार से जो है आगे इस निर्णय को पूरा किया जाता है। जी बिल्कुल। सुनील बने हमारे सहयोगी जयपुर से। सुनील, राजस्थान में बहुत ज्यादा पेट्रोल और डीजल के दाम थे, आम जनता हमेशा सवाल भी करती थी कि बाकी राज्यों की तुलना में यहाँ ज्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं, तो उनके लिए बड़ी राहत। सुनील, शायद सुनील तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुनील, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर लें। तो फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। तुम लगातार अब बात कर रहे हैं महंगाई को लेकर, एक बड़ा फैसला लिया है सरकार ने, पेट्रोल डीजल की जो एक्साइज ड्यूटी उसको कम करने का फैसला लिया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।